बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि नाज़रीन हम लोगों ने हक़ के नारे की आवाज़ को बुलंद किया। हक़ का नारा अल्लाह ताला की अमानत में जो लोग ख़यानत करते हैं, अपने जेंडर को तब्दील करते हैं और उसके बाद ख्वाजा सराओं में काला धन बन चुका है कि इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अफसोसनाक प्रोग्राम है जिसमें हम आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाएंगे कि कुछ शादीशुदा लोगों ने भी अपने जेंडर को चेंज करना शुरू कर दिया है, बल्कि शादीशुदा होने के बाद उनके अपने बच्चे भी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से भी नवाजा है और क्या बीती होगी उन बेटियों पे जिन लोगों की शादियाँ इन जेंडर के साथ हुई और उन लोगों ने अपने जेंडर को ही चेंज कर लिया, ट्रांस हो गए। उन बच्चों पे क्या बीती होगी कि उनके वालिद ने अपने जेंडर को ही चेंज कर लिया। एक दिन ऐसा था कि वो एक दुल्हा बनकर और एक नई नवेली दुल्हन को ब्याह के अपने घर पे लेके आया और एक वक्त आया कि वो खुद एक दुल्हन के रूप में खड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, इसी पर हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपको इसकी तस्वीर शेयर करते हैं। जी देखिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, ये एक इतनी ही शर्मनाक वीडियो है, इतनी ही अफसोसनाक वीडियो है कि इसने सबसे पहले तो शादी की। शादी करने के बाद अल्लाह ताला ने इसको 4 बच्चों से नवाजा। जैसा कि इस ख्वाजा सरा का एक बेटा माशाल्लाह एक अच्छे ओहदे पे लगा हुआ है और किसी गैर कंट्री में इस वक्त रहाइश पजीर है, इसी नमोशी की वजह से कि मेरे वालिद ने एक बहुत भयानक और एक बहुत बुरे काम में हिस्सा लिया है और बुरे काम का आपको पता है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। और इसके बच्चों पर क्या बीती होगी, वो कैसी मेरी बेटी होगी कि जिसके नसीब में ऐसा मर्द होगा और उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर गया। जी इसी पर हमारे पास एक और तस्वीर है ख्वाजा सरा की कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी शादी हुई थी और वो शादीशुदा था। शादी होने के बाद उसने भी अपने जेंडर को चेंज किया। जी आइए देखिए। बाहर दे करो आना शाना वाली चदरानी बोटी बनी हुई है, लाड़ा बने आया मैं चबेली दे करो माशाल्लाह माइयो। जी नाजरीन, ये इतनी खौफनाक वबा है कि इस वबा से हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जेंडर होते हैं, इनमें सिर्फ एक रूह का मामला होता है कि इसमें एक रूह जनाना पाई जाती हैं और ये रूह को तो एक्सेप्ट करते हैं, रूह को तो ये मानते हैं, लेकिन अपने अल्लाह के दिए हुए वजूद में जो ख़यानत करते हैं, ये सबसे एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इन लोगों ने तो एक औरत मार्च से भी आगे का काम कर दिखाया। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तो एक बात बनी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने इस बात को पूरा करके मेरी कौम को दिखा दिया कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। भाई जिस्म तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उस मालिक का दिया हुआ जिस्म है और मर्ज़ी आपकी कैसे हो सकती। जैसा कि जिस्म उस मालिक का है, रूह उस मालिक की है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो जब चाहे इस रूह को निकाले और जिसको चाहे जैसा जिस्म अता करना अल्लाह ताला वैसा ही जिस्म अता करते हैं। और इन लोगों ने तो एक कारोबार बना रखा है, एक काला धन बना रखा है। इसीलिए मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम माओं के बच्चों को इस वबा से महफूज रखे, क्योंकि ये ख्वाजा सराओं की फील्ड एक ऐसी फील्ड बन चुकी है कि इंसान गुमराही के रास्ते में तो आ जाता है, लेकिन उसको वापसी के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि ये रास्ते इनके ही कुछ अख्तियार किए हुए रास्ते होते हैं जिन पे ये चलना शुरू कर देते हैं। जी जैसा कि अल्लाह ताला ने 2 ही रास्ते बताए हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अगर इंसान अच्छाई के रास्ते को सिलेक्ट करेगा तो अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहम करम फजल फरमाएंगे और इंसान गुमराही की तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। जो इंसान गुमराही के रास्ते यानी बुराई के रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि गुमराही के रास्ते पे चल कर उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो वो तो मालिक है, वो खालिक, उसने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है कि कोई भी है, चाहे इंसान, हैवान, परिंद, चिरिंद, अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ देना है।
और ये लोग कुछ पैसों की खातिर अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। जी जैसा कि नाज़रीन देखें रूह का मामला है, तो इन लोगों को किसने रोका है कि आप अपनी रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। हाँ, अपनी रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन अपने वजूद को, जो अल्लाह ताला के दिया हुआ वजूद, आपको उसको भी तस्लीम करना पड़े। जैसे कि आपने इस औरत मार्च को देखा, और औरत मार्च में काफ़ी इश्तिहारात पकड़े हुए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ख्वाजा सराओं ने उन लफ्ज़ों को पूरा कर दिखाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हालांकि वो जिस्म दिया हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। जिस तरह रूह दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो मालिक है, वो खालिक है, वो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वो वैसे ही नवाजता है। इन लोगों ने तो इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, और आने वाली नस्लों को बचाने की बजाय उनको इस काले धन में धकेल दिया, और लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है कि जी हम एक नंबर ट्रांसजेंडर है, एक नंबर ख्वाजा सरा है। मैं आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़र नाज़र जान के कहती हूँ कि जितने भी ख्वाजा सरा पाकिस्तान में आज, चाहे वो आपके इलाकों में भीख मांग रहे हैं, चाहे वो डांस प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, वो तमाम जेंडर ख्वाजा सरा हैं। जेंडर से वो ट्रांसजेंडर हुए ख्वाजा सरा। तो इसी गुमराही में ये तमाम लोगों को परेशान करके रखते हैं कि जी हम आपको बद्दुआएं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों को इन लोगों ने परेशान कर रखा है, जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को इन लोगों से, बल्कि अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इन लोगों से आपको अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। जो आपके बच्चे माइंडली तौर पर वीक है, कमज़ोर हैं, कि देखें आप उन बच्चों की हिफाजत करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों से महफूज हो सकें। बल्कि आपके घरों पे जो ख्वाजा सरा आते हैं, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़र नाज़र करके उनको इस बात को समझाने की कोशिश करें कि खुदारा आपने जो लेना है, आप जो भीख मांगते हो, हम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, हम आपसे खौफज़दा होकर नहीं इस भीख को देते। आप हमारे बच्चों की जान छोड़ें और इस वबा को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें और हक़ के नारे की आवाज़ बने। जी नाज़रीन, जैसा कि ये गलती करके, गलती पे फ़ख्र करके खड़े हुए हैं कि जी हमने गलती की है, हमने इस पे फ़ख्र, ये लोग उस चीज़ पे फ़ख्र करके खड़े हुए हैं। तो जैसा कि कोई भी इंसान गलती करता है और गलती को तस्लीम करता है और गलती को मान के अल्लाह ताला से तौबा करता है सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला उस माफ़ फरमा देते हैं। और जो इंसान गलती करता है और गलती करके उस पर फ़ख्र करता है, और वो इंसान शैतान बन जाता है, जैसा कि ये लोग बन चुके हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत का रास्ता अता फरमाए। हमारी ज़ाती इनसे कोई जंग नहीं, हम तो इंशाअल्लाह ताला अपनी आने वाली नस्लों को इस वबा से बचाएंगे। और देखिए, कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, और जितने भी ये ट्रांसजेंडर है इस फील्ड में, उनको भी सच बोलना चाहिए कि जी बिल्कुल ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर कोई कहता है कि ये बिल्कुल सच नहीं, तो वो मेरे पास आए, मेरे साथ प्रोग्राम करें और इस चीज़ को साबित करें कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर वो साबित करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बात लेके सामने खड़े होंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो कुछ भी हमने आप लोगों से बयान किया, जो कुछ पहले दिन से लेके आज तक आपको जो कुछ भी बताया, अल्लाह के हुक्म से वही सच्चाई है और उसके अलावा कुछ सच्चाई नहीं। चलो, अल्लाह ताला ने इनको रूह दी है तो ये अपना काम करें, धंधा करें, लेकिन अपनी नस्लों को क्यों तबाह कर रहे हैं, और वो भी कुछ सालों के लिए। जैसा कि इनके बहुत से ऐसे अजीबोगरीब से रस्मात होते हैं जो बिल्कुल हमारे कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर से हट के रस्मात होते हैं, जिनको आपने पिछले प्रोग्राम्स में भी देखा। अगर ये ऐसी चीज़ें इनके कल्चर में ना होती तो आज हक के नारे की आवाज़ ना हो। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों में, हमारी फैमिलीज़ में देखा जाता है कि दुनिया से इंसान पर्दा करता है, तो हम उन ख़त्म दिलाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए उनको बख्शिश मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाते हैं, कुरान ख़वानी करवाते हैं। तो नाज़रीन, ये तो ऐसे अजीबोगरीब से रस्मात करते हैं जिस पे ये नाच गाना करते हैं, और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें इनकी इन रस्मात में होती हैं, लिस्मे में होती हैं, जो कि आप लोग देखें तो आप हैरत से दंग रह जाएंगे कि क्या आया ये लोग वाकई ही मुसलमान हैं, क्योंकि इनकी रस्मात बिल्कुल मुसलमानों से मिलती जुलती नहीं है। हालांकि ये मुसलमानों के बच्चे हैं और मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन इनको ये भी चाहिए कि ये जिस तरह इनके बुज़ुर्ग, जिस तरह मुसलमानों की दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद रस्मात होती है, वैसे ही रस्मात कर। तो फिर इन लोगों ने क्यों एक अलहदा कल्चर को
एक्सेप्ट किया हो। खानी तो वो कहते हैं 2 टाइम की 2 रोटियाँ, उनके लिए फिर इतने इतने बड़े जुराइम क्यों? आखिर क्यों? उस अल्लाह के पास भी जाना है तो क्या जवाब दे? सबसे पहले हम इंसानियत पे ही आ जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं ख्वाजा सराओं के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसानियत के ऊपर भी इतने इतने बड़े जुराइम कर जाते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। किसी की नस्लें तबाह कर देना, किसी के घर को उजाड़ देना, किसी बेटी की, बहन की ज़िंदगी को तबाह कर देना। जैसा कि शादीशुदा ट्रांसजेंडर अपनी शादी होने के बाद 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करने के बाद अपने जेंडर को चेंज कर देते हैं। क्या वो अपने बच्चों के लिए ये तबाही का बायस नहीं बनते? जिससे इनकी शादी हुई होती है वो मेरी बहन, बेटी, उसके लिए तबाही का बायस नहीं बनते? आखिर क्यों? उनका क्या जुर्म है? पहले आप शादियां करते हो, फिर अपने जेंडर चेंज करते हो। जिस जगह पे ये ख्वाजा सराओं की फैमिलियाँ रहती हैं वहाँ के लोग अच्छा नहीं समझते, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब अच्छा नहीं समझते। आखिर इसकी वजह क्या? आपको सोचना होगा। क्योंकि बुरे काम का बुरा अंजाम। इतने लोगों की ये ज़िंदगी को तबाह कर जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जब उनकी बेटियों के रिश्ते होंगे, आया वो पूछेंगे नहीं कि आपका बाप, इनका बाप क्या करता है? बेटों के रिश्ते होंगे, इनसे पूछा नहीं जाएगा कि बेटे का बाप क्या करता है? इन चीज़ों को आपको सोचना होगा। और खुदारा ये मेरी आम पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है, आपको अपने बच्चों को महफूज करें। एक रूह का होना जुर्म नहीं, लेकिन एक जिस्म की तब्दीली करना वो जुर्म है, जिसको हमें सबको मिलके रोकना पड़ेगा और इसको उस अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा कि हमारी आने वाली नस्लें बच जाएं। जिस तबाही के दहाने पे ये कौम खड़ी हुई ख्वाजा सराओं की, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि हर काले उस धन में ये मौजूद है। जैसा कि पिछली कौमें तबाह हो चुकी, जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौमें तबाह हुई, कुछ ऐसी कौमें तबाह हुई, झूठ बोलने वाली कौमें तबाह हुई, ज़ना करने वाली कौमें तबाह हुई, कम तोलने वाली कौमें तबाह हुई। तो ये तो सारा काला धन इन लोगों में पाया जा रहा है। कोई ख्वाजा सरा मुझे आके इस चीज़ को सच तो साबित करके दिखाए कि जो अल्फाज हम बोल रहे हैं इनमें से कोई अल्फाज गलत है। हम इंशाअल्लाह ताला हर उस सज़ा को लेने के लिए तैयार है अगर हमारा एक भी अल्फाज इन लोगों के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। जी नाज़रीन, इसी पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ आपका मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल।